आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। इसलिए आईटीआर 1 एंड 2 की जो ड्यू डेट है वो स्टिल 31 जुलाई 2024 ही है और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी आईटीआर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है सैलरी का। लास्ट 1.5 आवर से हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। कभी लॉगिन नहीं होता है, लॉगिन होता है तो ड्रॉप डाउन में असेसमेंट ईयर का ऑप्शन नहीं आता है या लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। अभी हम लोगों ने डेटा फिल किया, डेटा फिल करने के बाद में सारी की सारी वैल्यूज़ डिलीट हो गई और सब जगह जीरो आने लगे। फिर जब हम प्रोसीड पर क्लिक कर रहे हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर रहे हैं तो वो भी आगे मूव नहीं हो रहा है। इन सब ग्लिचेस को देख के ऐसा लगता तो है कि आईटीआर की डेट आगे एक्सटेंड होगी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तो इसका मतलब 31 जुलाई 2024 ही आपकी आईटीआर की ड्यू डेट है। अब दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है जून के अंदर, जुलाई के अंदर, उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है सो उसका एक ही ऑप्शन है, या इनफैक्ट मैं दो ऑप्शन बोलूंगा। एक तो कि असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है कि वो उसको कब प्रोसेस करता है। दूसरा, अगर एक रीजनेबल टाइम हो गया है, लगभग दो से 3 महीने हो चुके हैं, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, आपका रिफंड है, तो उस केस के अंदर आप सबमिट ग्रीवेंस का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन है जिससे कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाए। सबमिट ग्रीवेंस या हेल्प डेस्क पे कॉल करके आपकी आईटीआर जो प्रोसेस करने का राइट है वो आपके असेसिंग ऑफिसर के पास में ही है, उसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है। ये जरूर है कि आप कुछ ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि पेंडिंग एक्शन में जाके आप वर्क लिस्ट में देख लीजिए कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन आई है क्या, आउटस्टैंडिंग डिमांड है क्या, ई प्रोसीडिंग में किसी तरीके की प्रोसीडिंग हुई है। ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन लीजिए, वहां पर आपको जो आपकी रिटर्न की जर्नी है उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर की रिटर्न में रिटर्न कब फाइल हुई, पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए, ई वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, अंडर प्रोसेसिंग, डिमांड रिफंड, अगर कुछ होता है सब यहीं पे मिल जाता है, अलॉन्ग विथ उसका इंटीमेशन भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अब तीसरी बात आती है रिफंड। रिफंड भी आपका जब आईटीआर प्रोसेस होता है उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। रिफंड के केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वही रिफंड आपको इशू करके देगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप इनकम टैक्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग वाला टाइम है, मतलब कि आपकी जो 24-25 की रिटर्न की प्रोसेसिंग की टाइम है, अगर इसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक असेसिंग ऑफिसर के पास में टाइम है कि वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन बिकॉज आप आजकल ऑटोमेशन हो गया है, तो ऑटोमेशन की वजह से कुछ रिटर्न एक दिन में भी प्रोसेस हो जाती है और किसी किसी रिटर्न को जो है 2 से 3 महीने भी प्रोसेस होने में लगता है। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आपने आईटीआर फाइल की है और 26 AIS TIS कोई फेक डिडक्शन नहीं है, जेन्युइन आईटीआर है और उसमें आपका रिफंड बन रहा है, तो वो रिफंड आएगा। जितना लेट रिफंड आएगा उसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरेस्ट भी मिलता है, जो इंटरेस्ट अगेन नेक्स्ट ईयर आपका टैक्सेबल हो जाता है, वो एक अलग चीज है। तो इस तरीके से मैं अगर इसको समराइज करूँ, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, आईटीआर प्रोसेस के लिए सबमिट ग्रीवेंस का सहारा लीजिए, हेल्प डेस्क पे जाइए, और रिफंड जो है अगर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए कि डिमांड तो राइज नहीं हुई है या कोई पेंडिंग फॉर एक्शन, या वर्क लिस्ट में जाकर आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। रिफंड हमेशा असेसिंग ऑफिसर ही इशू करेगा, ना कोई यूट्यूबर लेके आएगा, ना कोई वो अन्य। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।